नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं सपना दुबे। बॉलीवुड को ग्लैमर की तरफ ले जाने का क्रेडिट 70 के दशक की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में शुमार परवीन बॉबी को जाता है। परवीन बॉबी ने इंडियन सिनेमा को एक अलग दिशा दे दी थी। उनके बोल्ड और हॉट अवतार से दर्शक भी उनके दीवाने हो चुके थे। परवीन बॉबी ने 70 के दशक में कई बड़े एक्टर जैसे कि शशि कपूर, अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना जैसे दिग्गज एक्टर्स के साथ काम किया था। परवीन बॉबी ने केवल अमिताभ के साथ ही 10 फिल्मों में काम किया था, लेकिन बावजूद इसके परवीन बॉबी ने आखिर क्यों अमिताभ बच्चन पर एक सनसनीखेज इल्जाम लगाया था। आज हम जानेंगे परवीन बॉबी और अमिताभ बच्चन से जुड़ा वो किस्सा जब परवीन ने अमिताभ को कर दिया था कानून के कटघरे में खड़ा। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे हर अपडेट आप तक पहुंच पाए। अब आगे आपको बताते हैं कि ये वो वक्त था जब परवीन बॉबी बाकी की सफल अभिनेत्रियों की तरह एक के बाद एक कई सुपरहिट फिल्में देकर सफल अभिनेत्रियों में शुमार हो चुकी थी। ग्लैमर जगत में हीरो हीरोइन के अफेयर के चर्चे काफी आम होते हैं। परवीन बॉबी का नाम भी कई एक्टर से जुड़ा था, जिसमें फिल्म निर्देशक महेश भट्ट, एक्टर कबीर बेदी, डेनी डेंजोपा शामिल है। परवीन बॉबी और महेश भट्ट के रिश्ते पर अब तक कई फिल्में बन चुकी हैं, जैसे कि अर्थ और वो लम्हे। दोनों ही फिल्में महेश भट्ट ने ही डायरेक्ट की थी। खैर, इन सबके बीच एक एक्टर और थे जिनकी परवीन बॉबी के साथ करीबी के चर्चे सिनेमा जगत के गलियारों में तेजी से फैल रहे थे। वो एक्टर थे बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन। परवीन बॉबी और अमिताभ ने लगातार शान, नमक हलाल, अमर, अकबर, एंथनी, देश प्रेमी जैसी कुल मिलाकर 10 फिल्मों में साथ काम किया था। फिल्में लगातार सफल हो रही थीं। इसी सफलता के बीच दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार पनपने लगा। कहा जाता है कि अमिताभ अक्सर परवीन बॉबी के घर जाया करते थे, लेकिन कहते हैं ना कि कुछ बातें सिर्फ दिखाने के लिए ही होती हैं। दोनों के रिश्ते की खबर धीरे धीरे लोगों के कानों तक पहुंचने लगी थी, जिसके बाद अमिताभ ने परवीन बॉबी से दूरी बनानी शुरू कर दी थी। बदलते मौसम के साथ अमिताभ का प्यार भी बदल गया। परवीन बॉबी को अमिताभ का ये रूप सहन नहीं हो सका और वो लगातार अमिताभ पर निशाना कसने लगी। कहा जाता है कि परवीन बॉबी ने अमिताभ पर आरोप लगाते हुए पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ FIR दर्ज कराते हुए उन पर इल्जाम लगाया था कि अमिताभ एक अंतर्राष्ट्रीय गैंगस्टर हैं। अमिताभ के गुंडों ने मुझे किडनैप किया और मुझे एक सुनसान से आइलैंड पर ले गए। मुझे जान से मार देने की धमकी तक दी। इतना ही नहीं, किडनैप करने के बाद मेरी सर्जरी करके मेरे कान के पीछे एक तरह की चिप भी लगाई गई। परवीन बॉबी ने एक इंटरव्यू के दौरान अमिताभ बच्चन पर एक सनसनीखेज खुलासा करते हुए बताया था कि फिल्म शान की शूटिंग के दौरान अमिताभ ने उन पर झूमर गिराकर उनकी हत्या करने की साजिश की थी, जिसमें फिल्म शान के डायरेक्टर रमेश सिप्पी भी अमिताभ के साथ शामिल थे। परवीन ने मीडिया को बताया था कि उन्हें अमिताभ से डर लगता था। परवीन बॉबी ने अमिताभ के खिलाफ जान से मारने की कोशिश करने का इल्जाम लगाते हुए मुकदमा दर्ज करा दिया। इस खुलासे के बाद अमिताभ पर कानून का शिकंजा कसने लगा और अमिताभ को कोर्ट तक जाना पड़ा। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को समझते हुए तुरंत सुनवाई शुरू कर दी, लेकिन पूरा मामला सामने आने पर कोर्ट ने अमिताभ को बाइज्जत बरी कर दिया। कोर्ट ने अपनी फाइनल रिपोर्ट में ये बताया कि परवीन बॉबी सिजोफ्रेनिया नाम की बीमारी से ग्रसित हैं। ये एक तरह से मानसिक बीमारी है जिसमें पेशेंट को कई तरह के हेलुसिनेशन होने लगते हैं और उन्हें बार बार ऐसा लगता है कि कोई उनकी हत्या करना चाहता है। इस बीमारी में मरीज कई बार खुदकुशी तक करने की सोच लेता है। खैर, इस किस्से के बाद परवीन बॉबी और अमिताभ पूरी तरह से दूर हो गए। अमिताभ लगातार अपने करियर में आगे बढ़ रहे थे, लेकिन परवीन बॉबी पूरी तरह से अकेली हो गई थी। परवीन बॉबी ने कभी शादी नहीं की थी, लेकिन अपने अफेयर्स की वजह से वो काफ़ी सुर्खियों में रही थी। परवीन बॉबी ने 20 जनवरी 2005 को दुनिया को अलविदा कह दिया था। वो अपने फ्लैट में मृत अवस्था में पाई गई थी, लेकिन उस वक्त भी वो अकेली ही थी। परवीन बॉबी, जिसने कभी बॉलीवुड में लोगों के सोचने का तरीका बदल दिया था, वो इस गुमनामी के साथ ही चली गई। अमिताभ बच्चन पर लगाए गए आरोप कहें या उनकी मानसिक बीमारी उनकी करियर पर एक दाग बनकर रह गया। परवीन बॉबी और अमिताभ से जुड़ा किस्सा आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।